वाराणसी जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और यूपी चुनाव की शुरुआत वहां से होने वाली है। हाँ तो कोई बात नहीं। मोदी जी को वहाँ उनको पता चल जाएगा। वहाँ पत्रकार भी जेल में हैं, किसान भी जेल में हैं और आंदोलन भी वहाँ चल रहे हैं। मोदी जी को पता चल जाएगा। बनारस में मोदी जी जैसी सभा करेंगे उनको अच्छी तरीके से। और देश के मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जिस कोने में मोदी जी सभा करेंगे, मोदी जी और योगी जी को पता चल जाएगा कि किसानों के साथ विश्वासघात करना, किसानों को देशद्रोही बताना, किसानों को पाकिस्तानी बताना, किसानों को अफगानिस्तानी बताना, ये मोदी जी के लिए कितना अच्छा रहेगा। ये मोदी जी को समय पर पता चल जाएगा। सीए एनआरसी और खेती जो हमारी जमीनें इन्होंने ली, कुछ चलने वाला नहीं है। अब एजेंडे में है कोई एजेंडा, हमें कोई चुनाव थोड़ी लड़ना, हमें उन्हें हमें वो रखना ही नहीं। मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि वो सीए एनआरसी क्यों नहीं कर रहे, 2 बच्चों की बात क्यों कर रहे हो? अब तुम करो ना। तुम्हारे सारे प्लान फेल हैं। तुम सीए एनआरसी कर लो, 2 बच्चों का लगा लो, 3 बच्चों का लगा लो। एक साक्षी महाराज कह रहे हैं कि 8 बच्चे पैदा करो, 2 पंडित बना दो, 2 बाबा बना दो, 2 आर्मी में भेज दो, 2 किसान बना दो। और योगी आदित्यनाथ कह रहे 2 बच्चे पैदा करो। किस किस की माने? आरएसएस वाले कहते हैं कि 6 बच्चे पैदा करो। अरे कानून कौन बना रहा है? ये प्रोपेगेंडा छोड़ रहे हैं हमें बनाने के लिए, हम बनने वाले नहीं। 2014 में बन गए, 2022 में बन गए, 2019 में बन गए, अब ना बने। जनसंख्या कानून इसलिए नहीं ला रहे हैं कि देश की जनसंख्या कम हो। जनसंख्या इसलिए ला रहे हैं कि चुनाव में उन्हें वोट मिले। जनसंख्या कानून जो ला रहे हैं, उन्हें जनसंख्या, जिनके खुद के बच्चे नहीं, जिनके खुद की बीवी नहीं, जो जनसंख्या के बारे में कुछ जानते नहीं, जिनको ये पता नहीं कि कितनी फीस लगती है, कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं तो गाड़ी वाला लेता है, वो बच्चों की बात करते हैं, वो सिर्फ वोट की बात करते हैं। इसलिए ला रहे हैं ये। और हाँ, क्या ममता बनर्जी नहीं लगा रही है कानून। ये कानून जब चुनाव आ रहा है ना सर पे, सुन ले, अरे सुन ले भैया, कानून जिनके सर पे जो अब कहाँ गए थे, 5 साल कहाँ गए थे? और तुम मुझे एक बात बताओ, अभी पूछ रहे थे कि कानून वापसी नहीं होगे, कानून वापसी। अब हम हिंदू बन गए कि नहीं बन गए? अब हम ये बताओ हिंदुस्तानी है या नहीं है? ये तो क्या कह रहे थे कि तुम तो अफगानिस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो। अब ये क्यों कहने लगे कि कानून वापसी होगी नहीं होगी, मतलब कानून वापसी नहीं होगी, आंदोलन किसान वापस ले लें। अब तक तो हम हिंदुस्तानी ही नहीं थे, अब तक तो हम देशद्रोही थे, खालिस्तानी थे। इनके समझ में आया ना। और मैं ये बता देता हूँ, ये कानून भी वापसी होगी। कभी तुम और वो दोनों गलतफहमी के शिकार हो, ये भी मैं बता रहा हूँ। कानून वापसी होगी। कानून वापसी हुए बिना कोई बात नहीं बनेगी। रास्ता वही है जिस रास्ते से आज़ादी मिली, जिस रास्ते से ये सरकार आई है। ये सरकार भी अन्ना आंदोलन से लेके और हमें बहुत बड़ा हिंदू बनाया था ना, कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तुम्हें हम 15 लाख दे देंगे। अब इनकी औकात इन्हें पता लग गई ना कि क्या हिंदू नहीं हो। आप नहीं चाहते थे? क्या नहीं चाहते थे? हम ये चाहते थे मेरा राष्ट्र खुशहाल हो, यहाँ नौकरी मिले, पढ़ा लिखा बंदा, स्कूल जो है ना वो बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। आज क्या हो रहा है, बच्चे घर में बैठे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, नेट आ नहीं रहा है, फीस पूरी दे रहे हैं। कौन दे रहा है? सरकार के लोग हैं, सरकार के यार हैं, सरकार उनसे कमीशन लेती है और फीस माता पिता से दिलवाती है। कौन से टीचर को फीस दे रहे हैं भैया? किसी को नहीं दे रहे। किसान का मतलब क्या है? किसान का मतलब जब देश में आज़ादी लड़ी तो किसान ने लड़ी, किसान के बेटे ने लड़ी। और आज ये मोदी अगर धोखे दे के किसानों को आया है 15 लाख रुपए नाम से, और हमें अब जीतने के बाद ये पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है। अभी इनके समझ आया। आपने कहा कि धोखा दे के हमें आए, 2014 में मान लिया धोखा देकर आए, 19 में क्या देकर आए आपको? 2014 में जब आए थे तब ये कानून नहीं बनाई थी। तब ये बोला था कि भाई मैं राजनीतिक नहीं था, राजनीति हम किसान नहीं थे राजनीतिक। हमें ये बोला गया था कि हम 70 साल के गड्ढे भर रहे हैं, और हमारे समझ में भी आ रहा था गड्ढे इतने तगड़े होंगे। पर ये पता नहीं है मुझे गड्ढे खोद रहा है ये। इसने तो गड्ढे इतने बड़े वाले कर दिए कि ये गड्ढे 70 साल और नहीं भरे जाएंगे। अब इतने बड़े वाले गड्ढे कर दिए। इसके गड्ढे 2 ही के भरने से इसे अडानी और अंबानी को पूरा देश बेचना था। और हम सोचते रहे कि कांग्रेस ने पता नहीं गड्ढे ढूंढते रहे हम वो, पर वो गड्ढे कहीं नहीं थे। असली बात तो ये थी कि ये देश अडानी अंबानी के नाम बेचना था इसे। ये मामला था। इतने सारे कानून वो लेकर आए हैं, कितनी सारी चीजों पर उन्होंने काम किया है,
तब आपको दिक्कत नहीं, जब से किसान आंदोलन आया अब हर चीज दिक्कत होने लगी। भैया आप वो पहले से क्यों नहीं बोले? अब सुनोगे हमारी, हमें वो सब आदमी अब अच्छे लगने लगे जो पार्लियामेंट में अंदर टेबल पे खड़े होके और विरोध करते थे और सरकार के खिलाफ नारे लगाते थे। पहले हमें वो अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि हम राजनीति नहीं जानते थे। अब हमें ये अच्छे लगने लगे कि वो लोग पार्लियामेंट के अंदर नंग नाच करते थे इस सरकार के खिलाफ, तो अच्छा करते थे। अब मैं ये समझ गया हूँ। राजनीति जान गए आप? अब राजनीति ये मोदी जी ने राजनीति हमें सिखा दी बढ़िया वाली। अब इनमें अब मोदी जी ने जब राजनीति कर रहे हैं। हाँ मोदी जी ने राजनीति सुन लो तो लो, मोदी जी ने जब ये कहा कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं तो अब किसान को पहचान लें, कौन से कपड़ों से पहचानेंगे? यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हर जाति का आदमी बैठा है। मुझे मोदी जी ये बता दें कि किसान के कौन से कपड़े होते हैं? जो कपड़ों से पहचानने वाला आदमी वो देश को नहीं पहचान सकता, क्योंकि देश को आज लास्ट में व्यक्ति बैठे हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाने वाला आदमी सिर्फ 2 आदमी तक विकास पहुंचाया है उसने देश में अब तक 7 साल में। तो किसान अब पहचान गया, मोदी जी पहचान पाए हो न पहचान पाए हो। अब ये लोकतंत्र में जो वोट एक बार हमने दे दिया ना तो 5 साल के लिए पक्का हो दिया। अब हमारी गलती ये हो गई कि हम बड़े वाले हिंदू बन गए थे उस टाइम और हमने एक साथ सबने वोट दे दिया तो वो मजबूत वाले हो गए। अब उन्हें हम गिरा लेंगे। अब हमें पता हम राष्ट्रभक्त बन गए। अब हम राष्ट्रभक्त बन गए। जो नकली राष्ट्रभक्त थे ना, जो हमें बांटते फिर रहे थे सर्टिफिकेट, अब सर्टिफिकेट वो हमसे लेके जाएंगे, हमें लेने की जरूरत नहीं है किसी लेकिन से। यादव जी एक बात तो माननी पड़ेगी ना, जो जनता उनको जनादेश दे रही है उसको तो सम्मान अरे जनता कौन है? जो जनता यहाँ बॉर्डरों पे पड़ी है, कौन है जनता? जनता कौन? जनता तो ये है सब। आपने दिया था ना अरे दिया था सबने दिया था और उसी का हम भुगतान कर रहे हैं। यहाँ जो बॉर्डरों पे पड़े उसी को भुगत रहे हैं। हमने जो उनको वोट दिया, सब किसानों ने वोट दिया भर भर के जोरी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 100 सीटें गई हैं और 50 सीटें गई हैं वो लोकसभा में। तो वो खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं और वो खामियाजा अगर नहीं भुगतते तो 7 महीने हो गए हमें हिंदू का भी सर्टिफिकेट देना पड़ा, हमें राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट काट के दे रहे थे। वो पता नहीं कौन कौन से सर्टिफिकेट उन्होंने दिए। अब वो सर्टिफिकेट यहाँ लेके जाएंगे। सीटों पर असर डालेंगे किसान? उत्तर प्रदेश 22 आ रहा है, एक सीट पे असर डालेगा उत्तर प्रदेश में। और 24 आ रहा है, मोदी जी अपनी जमानत बचा के दिखा दे मुझे। 24 में जहां मोदी जी लड़ेंगे वहीं एक किसान जाएगा और एक किसान को समझाएगा। बंगाल तो दूर था, 50-100 ही किसान गए थे, अब पता लगेगा उत्तर प्रदेश में। वाराणसी जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और यूपी चुनाव की शुरुआत वहां से होने वाली है। हाँ तो कोई बात नहीं। मोदी जी को वहाँ उनको पता चल जाएगा। वहाँ पत्रकार भी जेल में हैं, किसान भी जेल में हैं और आंदोलन भी वहाँ चल रहे हैं। मोदी जी को पता चल जाएगा, बनारस में मोदी जी जैसी सभा करेंगे उनको अच्छी तरीके से। और देश के मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जिस कोने में मोदी जी सभा करेंगे, मोदी जी और योगी जी को पता चल जाएगा कि किसानों के साथ विश्वासघात करना, किसानों को देशद्रोही बताना, किसानों को पाकिस्तानी बताना, किसानों को अफगानिस्तानी बताना, ये मोदी जी के लिए कितना अच्छा रहेगा। ये मोदी जी को समय पर पता चल जाएगा। किसानों का तो हम सम्मान कर रहे हैं। हमारा कभी सम्मान नहीं कर रहे। उन्होंने जिन दलितों प्रयागराज में जिन दलित भाइयों के पैर छुए थे उनकी तनख्वाह भी बेईमानों ने अब तक नहीं दी, वो आज भी रो रहे हैं। और जिनके योगी जी ने सम्मान किया था वो मुंह पे बोल के चले गए कि हमें सम्मान से पेट नहीं भरेगा, हमारा रोटी से पेट भरेगा। अब हमें राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अब हमें हमारी जमीन से पेट भरेगा और जमीन चाहिए मुझे। जो कैंडिडेट जीते हुए हैं अभी आ रहे हैं चुनाव में, वही अपना नामांकन नहीं कर पाए और आप कह रहे हैं कि ये रैली करने जाएंगे तो पता तुम उन बातों को टेंशन मत लो। जनता जब सीधे वोट डालेगी ना तब हमारे 2-2 हाथ होंगे। हमने जिला पंचायत सदस्य जिता दिए, बीटीसी जिता दिए। इनने पुलिस और डीएम लगा के अपहरण करवा लिए उनके। ठीक है, अब अपहरण तुम किन के करवाओगे? जब एक किसान के अपहरण करवाओगे ना तब तुम्हें पल जाए। तुम दिल्ली में अगर रह जाओ कहीं आसपास भी तो तुम देख लेना, जब यहाँ आंदोलन होते हैं तो ये दुनिया की फोर्स की जरूरत पड़ जाती है इन्हें। जब दिल्ली में 26 जनवरी को जाना होता है और जब 26 जनवरी को हमारा प्रोग्राम होता है तो यहाँ 3 दिन क्रेन चलती है। अब इन वोटों में जब हमारे यहाँ अपहरण करवाएंगे ना किसानों के, तब हम इन्हें बता देंगे कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं। ये सर्टिफिकेट ना बांटे, अब सर्टिफिकेट हम इन्हें देंगे जब हमारे घर पे वोट मांगने आएंगे। ऐसा लगता है सर्टिफिकेट बांटने का ठेका आपने ले लिया। अरे हमने राष्ट्रवाद हिंदू बन गए। आप कितने लोगों का ठेका ले? अरे राष्ट्र इनके बाप का, राष्ट्र इनका बाप है। ठेका हिंदू नहीं बनना ओ चाहते। भैया हम नेता नहीं है पूरे किसान बिरादरी। कितने भैया सब लोग ठेका ले रहे हो ना, सब ठेकेदार है। एक किसान ठेकेदार है यहाँ, एक किसान ठेकेदार है। और तुम इन किसानों को आंक लो, एक किसान के पीछे 1000 आदमी खड़ा है, ये मैं बता रहा हूँ।
अब जनसंख्या नियंत्रण कानून, अरे जनसंख्या नियंत्रण की बता दी मैंने, जनसंख्या नियंत्रण 2022 का इनका लॉलीपॉप है, वो चलने वाला नहीं है। तुम हमें बता दो हम 2 बच्चे पैदा करेंगे, तुम बच्चों को रोजगार दोगे? हमें ये बता दो हम 2 बच्चों पैदा करेंगे, तुम क्या गारंटी ले रहे हो? और हम 4 पैदा करेंगे तो क्या गारंटी तुम हमारी छीन रहे हो? कोई कुछ नहीं, इनका लॉलीपॉप है। पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान समझ गया है, कोई इनके बहकावे में आने वाला नहीं। ये सीए एनआरसी की बात क्यों नहीं करते? अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया, करे ना सीए एनआरसी की बात, वो कहाँ डाल दी? भी नहीं करते, वो कहाँ डाल दी? अरे हम क्यों करें? हम लाए थे, हम लाए थे, हम लाए थे, हम नहीं लाए थे, वो लाए थे। वो उनकी बात क्यों नहीं करते? वो हमें पाकिस्तान भेज रहे थे, अफगानिस्तान भेज रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कौन कौन से देश के लिए ट्रक लगाए खड़े थे, उसकी बात क्यों नहीं करते? अब 2 बच्चों की बात कर लो, उसकी भी मुंह खाओगे तुम। किसानों के एजेंडे में सीएनआरसी है, सीएनआरसी किसानों के एजेंडे में। वो भैया हमारे एजेंडे में जो उन्होंने हमारा सबसे बड़ा जो हमारे साथ विश्वासघात किया, 100 बात की, मैं ये कह रहा हूँ सीए एनआरसी और खेती जो हमारी जमीनें इन्होंने ली, कुछ चलने वाला नहीं है। अब एजेंडे में है कोई एजेंडा, हमें कोई चुनाव थोड़ी लड़ना, हमें उन्हें हमें वो रखना ही नहीं। मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि वो सीए एनआरसी क्यों नहीं कर रहे? 2 बच्चों की बात क्यों कर रहे हो? अब तुम करो ना, तुम्हारे सारे प्लान फेल हैं। तुम सीए एनआरसी कर लो, 2 बच्चों का लगा लो, 3 बच्चों का लगा लो। एक साक्षी महाराज कह रहे हैं कि 8 बच्चे पैदा करो, 2 पंडित बना दो, 2 बाबा बना दो, 2 आर्मी में भेज दो, 2 किसान बना दो। और योगी आदित्यनाथ कह रहे 2 बच्चे पैदा करो, किस किस की माने? आरएसएस वाले कहते हैं कि 6 बच्चे पैदा करो। अरे कानूतिया बनाने के लिए हम बनने वाले नहीं। 2014 में बन गए, 2022 में बन गए, 2019 में बन गए, अब ना बने। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।